जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए 21,391 पदों के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है परीक्षा की। बहुत ही कम समय आप लोग को, तो आपको आज के इस क्लास में लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो पिछले 15 सालों से, जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो प्रश्न हर एक साल पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का टॉप 50 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, सभी प्रश्न का आप लोग कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन करेंगे और सभी लोग प्रश्न को जरूर याद करके ही जाएंगे एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम से अति महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, जी हाँ दोस्तों। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से संग्रह करते हैं। और आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार पुलिस के पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सबसे पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर, जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आज के इस कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। पहला प्रश्न का उत्तर। और चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो चलिए, दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कहा गया है हिंदी क्या है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा होगा, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए, इस याद रखिएगा। और चलिए, साथ ही साथ सभी लोग प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताते चलेंगे ताकि जो भी डाउट होगा साथ में क्लियर होते जाए। आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा, तो सभी लोग उत्तर बताते चलेंगे साथ ही साथ। और चलिए, प्रश्न है, जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? जहाँ तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पे जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति बनने का जो योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इस याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, स्थानीय शोषण की किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? जी हाँ, तो पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है ग्राम स्तर पे, ग्राम एवं खंड स्तर पे, या ग्राम खंड जिला स्तर पे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग दोस्तों, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे ग्राम खंड एवं जिला स्तर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और चलिए, प्रश्न पूछा गया, प्रश्न श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा, श्वेत पत्र सरकार द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी किए जाने वाले दोस्तों रिपोर्ट को कहते हैं, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान देने का जो अधिकार है संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? जी हाँ, तो आपके एग्जाम से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए, क्षमादान को जो शक्ति है, क्षमादान की जो शक्ति है ये किसे दिया गया है? तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है, इस याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए, प्रश्न है 261 नंबर, एक विधायक कानून तब तक बनाता है, जी हाँ दोस्तों, जब तक, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाते हैं, इससे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको बता दें कि भारतीय संविधान से आप सभी लोग प्रश्न जरूर याद करके जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को 4 प्रश्न भारतीय संविधान से देखने को एग्जाम में
100% मेरा गारंटी है कि आप सही लोग को आएगा एग्जाम में। और सभी लोग बजट पढ़कर जाएंगे, जनगणना पढ़कर जाएंगे, और चंद्रयान के जो भी प्रश्न हैं सभी लोग याद करके जाइएगा। आपके एग्जाम से रामबाण साबित रहेगा। जहाँ तो सभी पॉइंट। तो चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह कौन सा है? नीति निर्देशांक तत्व है या मौलिक अधिकार है? मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे नीति निर्देशांक तत्व है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है संविधान में किसे दिया गया है? अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया गया, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा दोस्तों। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ गए दोस्तों। तो सही लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आपका जो एक लाइक होता है दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी और बेहतरीन हम आपको जितना हो सके, हाँ दोस्तों जितना हो सके इससे भी बेहतरीन और कंटेंट आपको हम दे सकें, ताकि आपके एग्ज़ाम से सीधा सीधा प्रश्न एग्ज़ाम में आ सके। तो चलिए प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित करने का आधार है होता है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य की जनसंख्या, ऑप्शन ए आपका कहाँ है पे बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए। और चलिए 265 नंबर प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का जो निर्णय है कौन करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 266 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की प्रावधान की संतुति जो है निम्नलिखित में से किसने की थी? जहाँ दोस्तों ठाकर आयोग के द्वारा, आयंगर समिति के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, स्वर्णसिंह समिति। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा स्वर्णसिंह समिति, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए सभी प्रश्न रामबाण साबित रहने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न पूछा गया, आपातकाल की जो घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसमें निहित है? तो सही लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 352 में, जी हाँ तो निहित है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का जो प्रधान है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो चलिए फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 36 से, जी हाँ दोस्तों 36 से 51 में दिया गया है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, आप सभी लोग को बता दें दोस्तों कि सभी प्रश्नों का आप सभी लोग जरूर याद कर जाइएगा एग्जाम में, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया था। और जी हाँ दोस्तों 1959 में प्रारंभ किया गया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, वैकित सत्याग्रह जो है किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू, जैविक कृपलानी, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए 271 नंबर प्रश्न पूछा गया है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, याद रखिएगा सभी लोग। और चलिए प्रश्न पूछा गया एग्जाम में,
भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। दोस्तों पहले भारतीय का नाम जो है ये क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से जवाब दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। और चलिए थोड़ा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि हम लोग को प्रश्न थोड़ा ज़्यादा है आज। तो प्रश्न है सन 1857 निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन मंगल पांडे के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो पद्धति की शुरुआत है भारत में किसके द्वारा हुई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मिंटो मॉर्लेस सुधार 1909 में हुआ था, इस याद रखिएगा शुरुआत। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इस प्रश्न का उत्तर। जहाँ दोस्तों 2 प्रश्न का आपको जवाब देना है, सीधा सीधा आपको कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर हो जाएगा। बहुत लोग प्रश्न आसान रहता है एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। चलिए प्रश्न भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, जहाँ दोस्तों कब हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 15 अगस्त 1947 राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है होम रूल आंदोलन किसने द्वारा जो है चलाया गया था। होम रूल आंदोलन जो है किसके द्वारा। तो याद रखिएगा एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 278 नंबर, एग्जाम में पूछा गया बिहार पुलिस की जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे। जी हाँ दोस्तों उस समय वायसराय कौन थे। तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी। और चलिए 280 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा गया था किनके द्वारा कहा गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे लोकमान्य तिलक के द्वारा, जस्ट तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे लोकमान्य तिलक ने, इस याद रखिएगा। आज चलिए 81 नंबर प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी किसके शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सही लोग दोस्तों आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, मैकाले ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी लोग एग्ज़ाम के आप लोगों को बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जी हाँ दोस्तों। तो अभी से आप लोगों को मात्र जो रिवाइज करना है, आप जितना पढ़ चुके हैं पीछे सभी को रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न जितना हो सके आप सही लोग देखिए। तो चलिए प्रश्न पूछा गया बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया। जी हाँ दोस्तों किसके द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक जो है संप्रदाय एक कौन था। बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे, जी हाँ दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी का दांडी मार्च हुई ये प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम यानी सबसे पहले गाया गया था। तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है। जी हाँ दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों सरोजनी नायडू को पुकारा जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए सभी लोग अपना ईमानदारी पूर्वक अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएंगे कि आप कितना प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक अब तक सही कर चुके हैं
और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अच्छा, इस प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है गदर पार्टी के नेता कौन था। जी दोस्तों, गदर पार्टी के नेता कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लाल हरदयाल थे, इसे याद रखिएगा, याद आप सभी लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन सा अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षता हुई। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में अहमदिया जो आंदोलन है किसने प्रारंभ किया। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा प्रारंभ आंदोलन किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए 290 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी की जो सज़ा है इनको दिया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनको जो फांसी की सज़ा दिया गया था, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनरल शॉर्ट्स की हत्या जो है करने के कारण इनका फांसी की सज़ा दी गई थी, इसे याद रखिएगा आप सभी लोग। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली चलो का जो नारा है किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सभी लोग को याद रखना है आप सभी लोग को। और चलिए प्रश्न, एशिया में द्वितीय विश्वविद्यालय के पश्चात अपने को आस्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था। जी हाँ दोस्तों, पहला देश कौन था, तो आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया था, इसे याद रखिएगा, इंडोनेशिया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो है एक आम सभा आयोजित की गई थी, किसके द्वारा। तो याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है स्वराज की मांग के लिए, याद रखिएगा, स्वराज की मांग के लिए जो है बाग आम जो है सभा का आयोजन किया गया था, आम सभा आयोजन किया गया था, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी। और चलिए गोली चलाने का जो आदेश है ये किसके द्वारा दिया गया था, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और चलिए प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से, जी हाँ दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न INA का जो है INA का गठन कब हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था आपको प्रश्न है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, मलाया में हुआ था, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, आपके एग्जाम में, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है, जी हाँ दोस्तों, कौन सा देश है, तो आपको पता होना चाहिए, सबसे उत्पादक तंबाकू का जो देश है ये चीन है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्वाटेमाला है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न, विश्व में अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अफीम का होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है, तो जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो आलू होता है ये रूस में होता है, इसे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आलू जो है ये रूस में होता है। और चलिए प्रश्न है, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इटली। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस में। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में, इसे याद रखिएगा, फ्रांस में। और चलिए विश्व में केला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यहाँ पे जो आपका भारत है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC MTS CGL CHSL CPO दिल्ली पुलिस रेलवे SSC GD का है, वैकेंसी अभी आने वाला है, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित रहने वाला है, तो सभी लोग याद कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।